आत्मज्ञान है मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। मनुष्य अपनी जन्मजात प्रवृत्ति को अपनी बुद्धि की सहायता से नियंत्रित करता है। यह उन्हें मनुष्य कहलाने का योग्य बनाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। मनुष्य होना आत्मज्ञानी होने की आध्यात्मिक योग्यता है। यही वह योग्यता है जिससे मोक्ष तक की यात्रा संभव होती है। मैं की इस भावना का अर्थ है परम पुरुष को जानना। इसलिए कहा गया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का क्या है? लोग मोक्ष और मुक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत लापरवाही से करते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं मोक्ष, कुछ निर्वाण और कुछ महानिर्वाण और कुछ महापरिनिर्वाण। लेकिन इस सब का क्या मतलब? मानव समाज के प्रत्येक स्तर पर भाषाई, समाज, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार के बंधन हैं। मुक्ति का अर्थ है इन सभी बंधनों से मुक्ति की स्थिति। जब कोई स्थायी प्रकृति की मुक्ति प्राप्त करता है तो उसे विमुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति सभी प्रतिक्रियाशील क्षणों को समाप्त किए बिना मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे दूसरी दुनिया की एक संक्षिप्त यात्रा के बाद वापस लौटना होगा। लेकिन अपने अर्जित संस्कारों को समाप्त करने के बाद व्यक्ति संस्कारों का एक नया रूप ग्रहण करता है। लंबे जीवन में व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है और पाप करता है। जो पुण्य को प्राप्त कर लेता है उसका फल आत्म मानसिक स्तर पर भोगता है। इसे ही स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग नाम की कोई अलग दुनिया नहीं है। जब किसी का पुण्य समाप्त होता, जब उसकी अर्जित संस्कारों की प्रतिपूर्ति समाप्त हो जाती है तो वह बिना संस्कार के संस्कारों की सेवा के लिए पृथ्वी पर पैदा होता है और संस्कारों की प्रकृति के अनुसार एक कुत्ते में पूर्ण जन्म हो सकता है या उसे मानव जीवन भी मिल सकता है। स्वर्ग मनुष्य के रूप में रहने वाले दो जीवनों के बीच की अवस्था है। कोई भी स्थायी रूपी से स्वर्ग नहीं प्राप्त करता है क्योंकि कोई भी अनंत पुण्य प्राप्त नहीं करता है। यह केवल कल्पना है। जो मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचने के लिए पुण्य कर्म करता है वह कभी अमर नहीं होता, कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो अच्छे कर्म करता है, जो परोपकारी है, वह पुण्य प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद जीवन में पुण्य का आनंद भोगता है। जहाँ स्वर्गीय सुख की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, जहाँ परम पुरुष के स्तर तक उन्नयन के अलावा और कोई विचार नहीं है, वह मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। अर्थात लोग परम पुरुष की कृपा से परम पुरुष के साथ एक हो जाते हैं। जो ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। यह आत्मज्ञान या स्वयं के भीतर की ब्रह्म की प्राप्ति, दो संस्थानों का यह एकीकरण मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। अब प्रश्न यह उठता है कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? अपने स्वयं के महान कर्मों के आधार पर एक मानव ढांचा प्राप्त करना मनुष्य बुद्धि के प्रभुत्व वाले प्राणी है। केवल जन्मजात प्रवृत्ति द्वारा निर्देशित लोगों को पशु या जानवर कहा जाता है। लेकिन जो मूल रूप से बुद्धि या मन द्वारा निर्देशित होते हैं उन्हें मनुष्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य को तर्क संगत जानवर के रूप में परिभाषित किए जाने का कड़ा विरोध करता हूँ। मनुष्य तर्क संगत जानवर कैसे हो सकता है? वह निश्चित रूप से जानवर नहीं है। जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति को अपनी जन्मजात प्रवृत्ति को उचित मार्ग पर ले जाना चाहिए। यह मानव शरीर प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। मनुष्य अपनी जन्मजात प्रवृत्ति को अपनी बुद्धि की सहायता से नियंत्रित करता है। यह उन्हें मनुष्य कहलाने के योग्य बनाता है। इसलिए शिव कहते हैं व्यक्ति अपने नेक कर्मों के आधार पर मानव शरीर को प्राप्त करता है। जब जन्मजात प्रवृत्तियों को वश में करने वाले अच्छे कर्म करते हैं तो बुद्धि का कुछ हद तक विकास होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति के पास एक योग्यता होनी चाहिए और
वह यह है कि मानव शरीर प्राप्त करना चाहिए। आप सभी के पास मानव शरीर है और इसलिए आप अनुसरण करने के लिए हकदार है। मैंने कहा कि आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने के लिए समाज की आध्यात्मिक सेवा करनी होगी। मानव समाज की कोई सेवा किए बिना लोगों को हिमालय की गुफाओं में बैठकर ध्यान का अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें आम लोगों के बीच काम करना होगा, आध्यात्मिक सेवा करनी होगी, तभी आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचने के लिए पुण्य कर्म करता है, वह कभी अमर नहीं होता, कभी तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो अच्छे कर्म करता है, जो परोपकारी है, वह पुण्य प्राप्त करता है।